नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर करारा प्रहार हो रहा है। गरियाबंद में 25 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 60 से ज्यादा नक्सलियों को घेर कर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। साफ है कि अब नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ गई हैं। अब उसके छलावे में कोई आने को तैयार नहीं है। उसका सफाया अब होकर रहेगा। सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आज इसी पर करेंगे चर्चा। अब नक्सलियों पर कड़ा प्रहार। ताबड़तोड़ वार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का चुन चुन कर सफाया हो रहा है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर सुरक्षा बल नक्सलियों पर काल बनकर बरसे हैं। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 1 करोड़ के नक्सली समेत कई नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। सोमवार को भालू डिग्गी जंगल में दिन भर रुक रुक कर फायरिंग हुई, जो मंगलवार को भी जारी रही। पिछले 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त से पुलिस नक्सली मुठभेड़ जो भालूडिगी के पहाड़ी में चल रहा था, अब जाकर सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 27 नक्सली इस पूरे एनकाउंटर में मारे गए हैं। 16 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, पुलिस रक्षित केंद्र है और यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद जो जवान हैं वो नक्सलियों के शव को यहाँ लाएंगे और अभी भी लगातार वहाँ पर जो सर्च अभियान है वो भी जारी है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ ओडिशा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन सर्चिंग पर एक साथ निकली थी। 10 टीमें, 3 टीम ओडिशा से, 2 टीम छत्तीसगढ़ पुलिस से, 5 सीआरपीएफ टीम ऑपरेशन में शामिल थी। सर्चिंग अभियान पर निकले थे जवान, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला किया। मुठभेड़ के बीच बैकअप पार्टी भेजी गई। करीब 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेरा। ड्रोन से की गई नक्सलियों के मूवमेंट की निगरानी। बताया जा रहा है नक्सल ऑपरेशन में पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया गया। 4 से 5 ड्रोन से देखकर नक्सलियों को निशाना बनाया गया। सर, अभी तक कितनी बॉडी रिकवर कर लिए गए हैं? 1 दर्जन करीब जी। और बाकी और भी बातें आगे की चल रही है सर? फायरिंग चली रही है, तो बॉडी रिकवर करने की 15, 16, 20 की बातें आ रही है देखते हैं, प्रयास जारी है। जी। इस ऑपरेशन के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वहीं प्रदेश के मुखिया विष्णु साय ने भी साफ कर दिया है कि अब नक्सलवाद की जड़ें पूरी तरह से कमजोर हो रही हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका, और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा। बता दें कि इससे पहले बीजापुर में 18 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया था। अब तक के नक्सल ऑपरेशन पर नजर डालें तो 4 दिन के अंदर ही कई नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 16 जनवरी को बीजापुर में 18 नक्सली मारे गए। 10 जनवरी को सुकमा बीजापुर में 10 नक्सली मारे गए थे। 4 जनवरी को दंतेवाड़ा में 5 नक्सली मारे गए थे। 13 दिसंबर 2024 को बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। 7 दिसंबर 2024 को नारायणपुर में 7 नक्सली मारे गए थे। 22 नवंबर 2024 को जगदलपुर में 10 नक्सली ढेर किए गए थे। 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली मारे गए थे। 4 अक्टूबर 2024 को बस्तर में 31 नक्सली मारे गए थे। 17 जुलाई 2024 को गढ़चिरौली कांकेर में 12 नक्सली मारे गए थे। 15 जून 2024 को अबूझमाड़ में 8 नक्सली मारे गए। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए हैं। साफ है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के सफाई की ओर बढ़ रहा है और जिस तरह से अब बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये ऑपरेशन उस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होकर रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।
और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के भार्गव जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं, आवेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर के भार्गव जी, हमने बहुत सारे नक्सली ऑपरेशंस के बारे में सुना, लेकिन इस बार जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर बताया जा रहा है कि टारगेट लगा कर वहां पर नक्सली मारे गए हैं, ये संख्या 25 से ज्यादा बताई जा रही है, और समय बहुत लगा है सर इसमें। मतलब ये कहा गया कि उनका रेडियस कम किया गया, धीरे धीरे इस तरीके से उनकी घेराबंदी की गई। आपको लगता है कि एक बड़ा ऑपरेशन और एक नई टैक्टिक यहां पर दिखी है नक्सलियों से लड़ने के लिए? नहीं है। जब हम देश के अंदर ही देश विरोधियों से लड़ाई करते हैं तो हमें इसकी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती, और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए। जब हमने उनको एक बार घेर लिया तो एडवांटेज हमेशा हमारे साथ है। हम उन्हें 24 घंटे घेर के रखें, 36 घंटे घेर के रखें, 48 घंटे घेर के रखें, या एक हफ्ता भी घेर के रखें, तो हमें क्या दिक्कत है? हमारे जवानों की कैजुअल्टी कम होगी, हमें पूरी मदद पीछे से मिलती रहेगी। लेकिन जो नक्सल या जो भी देश विरोधी हैं, उनके पास रसद, उनके पास खाने पीने का सामान धीरे धीरे कम होता जाएगा। उनको सोने के लिए आराम नहीं मिलेगा, उनको एक जगह इकट्ठा होने के लिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। जबकि हम अपने ट्रुप्स को रोटेट कर सकते हैं। एक टीम आई, दूसरी टीम को उसने रिप्लेस किया, तीसरी टीम आई, इस तरह से हम अपनी टीमों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस तरह के ऑपरेशन में कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपना टाइम लेना चाहिए ताकि हमारे ट्रुप्स की कहीं भी कैजुअल्टी ना हो। और जहाँ तक हो सके जिनके ऊपर हमने घेरा डाल रखा है उनको थका करके या उनको भूखा प्यासा रख के, उनके हथियार, उनके एम्यूनिशन ख़त्म करके उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो सरेंडर करें या फिर मारे जाए। तो ये एक नॉर्मल टैक्टिस है जो कि शायद जितने भी इस तरह के ऑपरेशन है या जो भी इस ऑपरेशन के लीडर होते हैं उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है। अच्छा, इस तरह के इलाकों में जहाँ पर घने जंगल होते हैं वहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल, जब पहले कहा जाता था कि ड्रोन से कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि जो चट्टान है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर ये नक्सली सिमट रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ की अगर भौगोलिक स्थिति को आप समझा सकें कि ड्रोन ऐसी स्थितियों में कितना कारगर हो सकता है? देखिए, ड्रोन ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि उसको सारा का सारा 100% नीचे दिखाई दे जाएगा। लेकिन जहाँ भी इस तरह के जंगल भी हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ खुला इलाका होता है। और जब हमने किसी एक ग्रुप को अगर हमने घेर लिया है, उसको कार्डन कर लिया है, तो वहाँ पर ऊपर से देख करके कम से कम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कहीं निकल करके जा रहे हैं तो किस जगह जा रहे हैं। बहुत सी खुली जगह होती है जिसके बारे में अगर नक्सल वहाँ पर भागते हैं, घूमते हैं, तो उन्हें नहीं पता लगता कि ड्रोन की हमारे पास कितनी नज़र है। दूसरा, वहाँ पर जब इस तरह कहीं फंस भी जाते हैं, वो घेर भी लिए जाते हैं, तब भी उनका कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी निकल करके वहाँ से भाग सके। ड्रोन उनको भागने से नहीं रोकता, बल्कि उनके भागने की दिशा नीचे जो ट्रुप्स उनके ऊपर घेरा डाले हुए हैं उनको बताता है। और उसमें हो सकता है 10% पता लग जाए, हो सकता है उसमें 50% पता लग जाए उनकी एक्टिविटी, उनके भागने का रास्ता। लेकिन जो भी पता लगेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है, ताकि उस जगह पर जाकर के जिस रास्ते में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के उसको ब्लॉक किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी है, हम इसका जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना वो हमें फ़ायदा कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी फ़ायदा करेगी तो हमें कोई उसका इतना नुकसान नहीं है। कम से कम हमारे किसी जवान की कहीं कैजुअल्टी नहीं होगी। और हमें अगर एक या दो भी नक्सल कहीं भागते हुए दिखाई दे जाएंगे, हमें उनके भागने की दिशा पता लग जाएगी, कहाँ वो जा सकते हैं या कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आवेश तिवारी जी, जब 8 हमारे जवान शहीद हुए थे तो ऐसा लगा कि नए साल पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह की अग्रेसिव अप्रोच एक बार फिर से दिखी है कि हम पहले 18 मारते हैं, फिर 3 मारते हैं, और अब 25 से ज़्यादा की ये संख्या पहुंच सकती है या पहुंचेगी। आपको लगता है कि एक जो वो मिशन मोड है वो ऑन है कि अब इसको ख़त्म करना है तो करना है, अब कोई कोताही नहीं है इसमें? इसके लिए सुरक्षा बलों को मैं बधाई दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए
कि नक्सलवाद का जो उन्मूलन है वो एक बड़े अप्रोच के साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो चार जो सफल मिशन हैं उनसे हम नक्सलवाद पर काबू कर लेंगे। हमको ज्वाइंट अप्रोच करना पड़ेगा। एक तरफ नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट, तीसरी तरफ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आदिवासी इलाकों में पहुंचाना। जब ये सब कुछ समन्वित ढंग से होगा अपने आप इस पर लगाम आएगी, एक बात तय है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में भी नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया। माने मुझे याद है कि 2014-15 में वहां पे टीपीसी थी, तृतीय प्रस्तुति कमेटी, उसने एक दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, उसके बाद से घटनाएं नहीं सुनाई दी। आंध्र प्रदेश में खत्म हो गया, तो छत्तीसगढ़ में नहीं खत्म होगा इसकी कोई वजह दूर दूर तक नहीं दिखती। लेकिन बहुत ईमानदार अप्रोच की जरूरत है, बिना किसी पॉलिटिकल नफा नुकसान के एकदम गंभीरता से काम करके ही ये इसमें सफलता पाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ दोनों निश्चित तौर पे इसके लिए तैयार हैं। बस जरूरत इस बात की है कि दोनों के बीच बेहतर कोलैबोरेशन हो, और एक चीज और दूसरी चीज जरूरी है कि जो सीआरपीएफ है या अर्धसैनिक बल वहां पे है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। क्योंकि जो आप खुद ही कह रहे थे कि जो टेरेन है पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का वो एकदम डिफरेंट है। वो ऐसा नहीं है जैसा बिहार का है या फिर झारखंड का है। तो घने जंगलों पहाड़ों के बीच नक्सली रहते हैं वहां पे, तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर कैसे इसी तरह से सफलताएं लगातार दो चार मिल गई तो मनोबल टूटेगा निश्चित तौर पे। अब जो बचे खुचे नक्सली बचे। हाँ, ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, जब ये खबरें आती हैं कि जो करोड़ों के इनामी थे वो मार गिराए गए, सारा खेल तो मनोबल का ही है ना, कि मनोबल एक बार हम तोड़े उनका ताकि और लोग ये रास्ता छोड़ सकें। अगर हम पिछले दिनों देखें, जैसे आज गृह मंत्री ने बताया कि 260 से ज्यादा नक्सली मारे गए, मुझे लगता है कि अगर हम आज ये वाला जोड़ लें और पिछला जोड़ लें तो 50-60 तो यही हो गए, तो मे बी ये 300 क्रॉस कर जाएगा जल्दी। लेकिन वहां पर कॉन्फिडेंस जीतना, उनको वापस लाना, ये भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो हो रहा है वो एक बहुत ही बड़ा हम सब के लिए, हम प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो बस्तर जैसे मेरे दूरस्थ आदिवासी अंचल के भाइयों को नक्सलवाद का जो दंश मिला था, आज ये अमित शाह जी और विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार की देन है कि आज मेरे सेना के भाई, मेरे पुलिस के भाई आज इन नक्सलियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि 2024 के बाद से अब तक लगभग 300 नक्सलियों को हमारी सेना ने मार गिराया, हमारे पुलिस के जवानों ने मार गिराया और 800 से 900 नक्सलियों का समर्पण हो चुका है। नक्सली बैकफुट पे जा चुके हैं, क्योंकि ये दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हो सकता था और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार अब काम कर रही है। और हम लोगों का, आपका सबका मिशन है, इस प्रदेशवासियों का, इस देशवासियों का सबका मिशन है कि 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना। जिस दिशा में मेरे सेना के जवान, मेरी सरकार, आपकी सरकार सभी काम कर रहे हैं और इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि नक्सलियों के मन में भय और डर का वातावरण हो चुका है और मेरे सेना के जवानों का मनोबल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। आज विष्णुदेव साय की सरकार की गारंटी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दिया था कि मैं आपके प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करूंगा, डबल इंजन की सरकार लाइए। और डबल इंजन की सरकार काम करके इसमें वो कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं सेना के जवानों को बधाई दूंगा जो इतना अच्छा पराक्रम करके मोदी जी के मिशन को, विष्णुदेव साय जी के मिशन को, डबल इंजन की सरकार के मिशन को कामयाब करने में उनके साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं। मैं उन सेना के भाइयों का सम्मान करूंगा और आज प्रदेश की जनता बहुत खुश है और सेना के भाइयों का जिस हिसाब से मनोबल बढ़ रहा है, मेरे पुलिस के भाइयों का मनोबल बढ़ रहा है,
ये हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। ठीक ठीक अनिल जी, जो सरकार ये कह रही है कि जो हमने कहा वो कर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, एक मिनट, आपको सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिनेश अग्रवाल जी जब शुरू होते हैं तो किसी और को मौका नहीं देते हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनको यह समझना चाहिए कि वो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं और उसकी एक गरिमा होती है। अभी तक सेना को इस्तेमाल हमारे भारत सरकार ने कभी भी नक्सल उन्मूलन के लिए नहीं किया है। ये सशस्त्र बल और हमारे डीआरजी और डीएफ के जवान, इसमें सेना के जवानों की भूमिका नहीं है। हमारे सेना के जवानों के शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन यहाँ सेना का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे सशस्त्र बल के जवान ही काफी हैं, सेना की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह देखिए कि जवानों के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है, उनको उनके शौर्य को हम सब नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का है कि देखिए एक बार और इंदिरा जी के समय पूर्व में 1970 से 80 के दशक में नक्सल उन्मूलन की ओर पूरा देश बढ़ गया था। फिर नक्सलवाद ने अपना सिर उठाया और छत्तीसगढ़ का तो जब निर्माण हुआ तो ये 3 ब्लॉकों में था 2003 तक, फिर 2018 के आते आते 18 से 20 जिलों में पहुंच गया। सवाल ये है लोकेन जी कि नक्सलवाद पर प्रहार हमारे सेना के सशस्त्र बल के जवान और हमारे जो भी जवान हैं वो बहुत अच्छे से प्रहार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जान बाजी पर लगाकर वो सारा काम कर रहे हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा, मैं ये मानता हूं कि जो मार्च 2026 तक की डेडलाइन है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नक्सल उन्मूलन के लिए एक विचारधारा पे प्रहार करना होगा। उसके लिए वनांचल में विकास, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाना होगा। यहाँ विद्वान पत्रकार आवेश तिवारी जी बैठे हैं इस लोकप्रिय चैनल पर, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जब विकास और विश्वास और सुरक्षा वहां वनांचल में जाएगी और लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ेगी, तब जाकर नक्सल उन्मूलन की ओर हम बढ़ पाएंगे। निश्चित रूप से जो सशस्त्र बलों का शौर्य है, इसकी बदौलत ये जो हथियारबंद जो नक्सली हैं, इनको जो कहना चाहिए समाप्त किया जा रहा है, इनके जो दुर्दांत रूप है उसको खत्म किया जा रहा है, वो तो काबिले तारीफ है। पर सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी होगी, विकास और विश्वास को उस वनांचल में पहुंचाना होगा, तब हम जाकर कहीं नक्सल उन्मूलन की ओर बढ़ सकते हैं। और वो 2-4 महीने या 1-8 साल में संभव नहीं है लोकेन जी। इसके लिए लगातार इस जो नक्सलियों की जो आइडियोलॉजी है, इस पर लोकतांत्रिक प्रहार की आवश्यकता है और ये बताना होगा कि हमें पारदर्शिता से हम काम कर रहे हैं और आप सब डेमोक्रेसी में आइए, आप सबकी आवाज सुनी जाएगी, आप सबको मुख्यधारा में शामिल होने का निमंत्रण है, आप सबके लिए विकास और विश्वास का हम वातावरण बना रहे हैं। आप सबको शिक्षा, एक मिनट सर, इस मुठभेड़ को लेकर जिला पुलिस गरियाबंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। तो गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट जो जनरल एरिया है, भालू डिग्गी पहाड़ी के मध्य में परसों रात से 19 तारीख की रात से इनकाउंटर चल रहा है। E30 जो गरियाबंद की फोर्स है, सीआरपीएफ, कोबरा, उड़ीसा पुलिस की एसओजी और एसटीएफ की टीमें वहां पे सूचना पे भेजी गई थी। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं कि इंसास, SLR, 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियां थी, काफी घना वेजिटेशन है वहां पे, साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है। तो मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RK भार्गव जी, जिस तरीके से जानकारी भी दी गई, लेकिन फिर सवाल वही आता है कि एक तो नक्सल उन्मूलन और दूसरा अग्रेसिव अप्रोच, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में बैलेंस कितना होना चाहिए? और जब सामने से गोली चले तो फिर तो गोली ही जवाब होता है ना वहां पर, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल सामने होते हैं। हम ये कहें कि नहीं हमें उनका उन्मूलन करना है, हमें उनका विकास करना है, वो तो सरकार कहती है कि हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे सुरक्षा बलों के सामने गोली चलेगी तो फिर उसका जवाब कैसे दिया जाए? देखिए, जो इस तरह के जो भी मूवमेंट होते हैं ना, उसमें बेसिकली आप मतलब बेसिक चीज़ है वो
उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक हार्डकोर, जो इनको कि आप ना तो समझा सकते हैं, ना ही उनको आप वापस मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, और उनका इलाज सिर्फ उनका एलिमिनेशन है, उनको ख़त्म करना ही है, क्योंकि आप उनकी जो मानसिक धारणा है उसको नहीं बदल सकते। दूसरे वो होते हैं जो सिंपैथाइजर होते हैं। जो सिंपैथाइजर होते हैं वो उस स्टेज में होते हैं जहां वो हार्डकोर भी बन सकते हैं और उनको वापस न्यूट्रल करके और उनको मेन धारा में लाया जा सकता है। और तीसरे न्यूट्रल ही होते हैं जिनको सरकार की कोशिश ये होती है कि वो उसके सिंपैथाइजर ना बने। तो ये जो तीनों सेक्शन हैं, इन तीनों सेक्शन में जो मैंने पहला वाला सेक्शन बताया उसका इलाज सिर्फ उनका एलिमिनेशन है। अब जो बचे दूसरा और तीसरा, इनको हार्डकोर बनने से रोकने के लिए जरूरी है कि उस इलाके में डेवलपमेंट किया जाए, उस इलाके में सरकार की प्रेजेंस को शो किया जाए, वहाँ पर क्या डेवलप हो रहे हैं वो उन्हें दिखाई देने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकती है, ट्रेड फैसिलिटी भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट में हैं, जिससे उन्हें दिखाई दे कि सरकार उनके साथ है, ये सारी फैसिलिटी वो हैं जो सिंपैथाइजर को हार्डकोर बनने से रोकती हैं, या जो लोग न्यूट्रल हैं उनको सिंपैथाइजर बनने से और आगे हार्डकोर होने से रोकती हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बटन दबाया बिजली का तो वहाँ पर सब रोडें भी बन गई, स्कूल भी बन गए, हॉस्पिटल खुल गए और सारा काम हो गया। नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। मैंने वो भी देखा है, जब मैं पहली बार उस इलाके में गया था, वो शायद 92, 93 के बात है, शायद 93, 94, उस समय क्या हाल था वो भी देखा। हम लोग गाड़ी में जाते थे, हमें डर लगता था, बताया। तो उस समय से लेकर के अभी तक काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इधर जो पिछले 3-4 साल है उसमें डेवलपमेंट की स्पीड आई है। उसकी वजह से ही ये अभी जो नक्सल के विरोध में हम ऑपरेशन चला रहे हैं, इसमें हमें सक्सेस मिल रही है। और ये जो अभी देखिए आपको इसमें आया था कि करीब 1000 के करीब नक्सल गिरफ्तार भी हुए हैं, तकरीबन इतने ही सरेंडर भी किया है। तो सरेंडर क्यों किया है? उन्हें पता है कि भाई ठीक है, हमारा ये जो रास्ता था इसमें हमें आगे जाकर के कुछ नहीं मिलना है, कुछ उसमें फेक भी हो सकते हैं, कुछ असली भी हो सकते हैं। तो लेकिन वो तभी है जब उनको इस बात का यकीन हुआ कि हमें कुछ मिलने वाला है सरकार से और हमें हार्डकोर बन करके कुछ नहीं मिलना। ठीक, मैं एक चीज आवेश तिवारी जी आपसे समझना चाह रहा था कि एक तरफ सरकार है जिसका काम है कि किसी तरीके से उनका दिल जीता जाए, और जैसा कि यहाँ पैनल में तमाम लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग होती है, एक विचारधारा की भी लड़ाई है। लेकिन ये विचारधारा ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जो भोले भाले आदिवासी हैं या जो जंगलों में रहते हैं, कोई तो इसके पीछे बड़ी ताकतें होती होंगी जो इनको हथियार सप्लाई करती हैं, जो इनको ये सामग्री, खाद्य सामग्री प्रदान करती हैं। और जब हम देखते हैं कि 800 नक्सली पकड़े गए, 900 नक्सली पकड़े गए, ये हर सरकार के दौरान डेटा आता है, तो जाहिर तौर पर वो कुछ जानकारियां साझा भी करते होंगे कि वो बड़ी ताकतें कौन हैं। लेकिन ये विडंबना कहिए, कुछ भी कहिए, ऐसी कुछ चीज़ें सुनने को मिलती नहीं है कि जो ये सप्लाई चेन है इस पर कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हिंसा या नफरत की कोई विचारधारा नहीं होती। जब विचार होंगे, जब मनस्थिति होगी, तो हिंसा या नफरत नहीं फैलेगी। एक चीज निश्चित तौर पे नक्सलवाद जो बढ़ा है उसके पीछे तमाम शक्तियां हैं, तमाम पावर लगे हुए हैं। निरीह आदिवासी ग्रामीणों को थोड़ी ना पता कि नक्सलवाद क्या है, विचारधारा क्या है। उनको बस एक चीज पता है कि गैर बराबरी। तो ये गैर बराबरी कम करनी होगी, खत्म करनी होगी। आर्थिक सामाजिक विषमता जहां रहेगी वहां पे नक्सलवाद जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। इसी के लिए राज्य को, देश की सरकार को लगातार प्रयास करने चाहिए। एक बात आपको मैं फिर कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था सारी बातचीत, गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता। साहस नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर पास की वो पुलिस पे या सुरक्षा बलों पे गोली चला सके। और सुरक्षा बलों को भी आप एक बात देखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो पूरा नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ उसके पीछे सिर्फ कोबरा जो बनाई गई थी टीम,
उसका खाली अप्रोच नहीं था कि उन्होंने एरिया डोमिनेट करके नक्सलवाद का उन्मूलन किया, उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया, उनको भयमुक्त किया कि नहीं हम आपको इसलिए परेशान नहीं करेंगे कि आपने किसी को खाना खिला दिया। सच्चाई ये होती है कि जैसे बस्तर में भी होता है कि तमाम आदिवासी पुलिस और नक्सलियों के बीच पिसते रहते हैं। इससे बचाव की जरूरत है, उनको भय मुक्त करना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा। ठीक है सर, समय मेरे पास थोड़ा इतना ही है। नक्सलवाद हमने आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कामयाबी हमारे यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है और इसमें आगे भी इस